નમસ્કાર, અમારી વિશેષ રજૂઆત સોનમ સાથે સરકાર ક્યારે કરશે સંવાદમાં આપનું સ્વાગત છે. સોનમ વાંગચુક એક એવું નામ જે હાલ દિલ્હીના જંતર મંતર મેદાન પર અનશન કરી રહે છે. છેલ્લા અનેક દિવસોથી તેનું અનશન યથાવત છે. આમ તો મહાભારતનું યુદ્ધ પણ 18 દિવસમાં સમાપ્ત થઈ ગયું હતું, પણ અહીં 18 દિવસ વીતી ગયું હોવા છતાં પણ હજુ સુધી સરકાર દ્વારા એક પણ વખત સોનમ સાથે સંવાદ કરવાનો પ્રયાસ કરાયો નથી. સોનમ વાંગચુક હારે વિપક્ષી અનેક નેતાઓ મુલાકાત કરી રહ્યા છે. લોકો દ્વારા પણ તેમને સારો એવો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. સોનમ વાંગચુક શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ સાથે આ અનશન કરી રહ્યા છે. તેઓની માંગ છે કે તેમનું રાજીનામું થવું જોઈએ. તેઓનું એ પણ કહેવું છે કે જે રીતે હાલમાં નીટની પરીક્ષામાં ગેરરીતિ થઈ, હારે હારે અન્ય પરીક્ષાઓમાં પણ ગેરરીતિ સામે આવી, ઉપરાંત છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ આત્મહત્યા કરી. આમના ન્યાય માટે આ અનશન તેઓ કરી રહ્યા છે અને શિક્ષણ મંત્રીનું રાજીનામું માંગી રહ્યા છે. ત્યારે આ વિષય પર વાતચીત કરવા માટે હાલ અત્યારે આપણી હારે જોડાઈ ચૂક્યા છે पॉलिटिकल एनालिसिस्ट विक्रांत यादव जी, दिल्ली की सीधा तो अपनी यार जोड़ाया है। विक्रांत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल, जी नमस्कार। और सबसे पहला आपसे सवाल यही कि अटल जी अक्सर कहा करते थे कि भाई सरकार बनेगी बिगड़ेगी मगर संवाद होना चाहिए, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संवाद सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में हो नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सरकारों में प्रतीक जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों का अभिवादन। सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि अब जिस तरीके की सरकार चल रही है, अब सरकारों में संवाद की जो प्रक्रिया हुआ करती थी और लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले विरोध प्रदर्शन को जिस तरीके से देखा जाता था, अब शायद वो प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब सरकार और आंदोलनकारियों के बीच किसी तरह के संवाद या बातचीत की कोई गुंजाइश बची नहीं है। आप ये देखिए कि एक नई परिपाटी पिछले कुछ सालों में देश में देखने को मिली है कि कोई भी आंदोलन हो, उसमें आंदोलनकारियों को देश विरोध से राष्ट्र विरोधी इस तरीके के तमगे दिए जाने लगे हैं और उनको ये कहा जाता है कि वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक आसान तरीका है किसी भी आंदोलन को डिमोरलाइज करने का, उनको उनकी छवि खराब करने का। इस मामले में भी ऐसा शुरुआत में किया गया, लेकिन जो बच्चों का आंदोलन था, नीट के छात्रों का आंदोलन, और जिससे एकदम युवा जुड़ते चले गए, और उसके बाद सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल पर बैठना। आज सोनम की भूख हड़ताल का 19वां दिन है, 19वां दिन, ये पूरे देश को याद रखना चाहिए। और सोनम वांगचुक की उम्र करीब 59-60 साल की उनकी उम्र है और वो 19 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई संवाद का रास्ता या कोई विंडो नहीं खोली गई है सरकार की तरफ से, जिसके जरिए कई बार ऐसा होता है कि आंदोलन में सरकार सीधे बात नहीं करती, लेकिन पीछे से बैकडोर चैनल्स के जरिए बातचीत का दरवाजा खोला जाता है। लेकिन यहाँ पर ना तो फ्रंट का दरवाजा खुला है, ना ही पीछे से कोई खिड़की खोलने की कोशिश की गई है। अब 20 तारीख को संसद कूच का ऐलान किया गया है, संसद की तरफ जाने का ऐलान किया गया है, तो लगता नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई बातचीत उससे पहले की जाएगी। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 20 को ऐलान दिया गया है कूच का, यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि काफी सारे विपक्षी नेता सोनम से मुलाकात कर रहे हैं और सोनम ने भी लगभग ये तय कर लिया है कि वो कुछ करेंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो पर यहाँ किस तरीके के सीन्स आप देख रहे हैं, क्योंकि सरकार एक तरफ बात करने को तैयार नहीं और सोनम भी दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि वो भी पीछे हटने वाले है नहीं। जो हमने अतीत में देखा, अन्ना का आंदोलन हो या फिर रामदेव का आंदोलन हो, उस वक्त सिनारियो कुछ अलग था। तो इस बार ऐसी नौबत क्यों नहीं आ रही? इस बार सरकार क्यों अपने मतलब प्रेशर में नहीं आ रही है और बातचीत करने के लिए तैयार है? प्रतीक जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा है। उस समय सरकार दूसरी थी, वो दौर दूसरा था, वो जमाना दूसरा था। देखिए, अन्ना आंदोलन में मैं उन दिल्ली के चंद पत्रकारों में से रहा जिसने पहले दिन से वो आंदोलन कवर किया था और लगभग पूरा अन्ना आंदोलन कवर किया सड़कों पर रहकर। तो अन्ना आंदोलन में एक विंडो खुली थी सरकार की तरफ से, विपक्ष अन्ना आंदोलन के मंच पर विपक्ष भी गया था, तत्कालीन बीजेपी के नेता भी अन्ना आंदोलन के मंच पर बातचीत के लिए गए थे, उनको समर्थन
समर्थन दिया था और सरकार ने एक विंडो खोली थी, सरकार के मंत्री बातचीत करने गए थे बाकायदा, लेकिन अब समय एकदम बदल गया है, कोई बातचीत नहीं। आपने सही कहा कि विपक्ष के तमाम नेता चले गए। ये समझिए कि कांग्रेस, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस को कुछ आपत्तियां हैं कि बीजेपी का आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव है, उसके बावजूद कांग्रेस के कई नेता गए। पिछले दिनों एक दो सांसद महाराष्ट्र के गए थे, लेकिन आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष सांसद पवन खेड़ा वहां पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी आज वहां पर पहुंचे, तो कांग्रेस के नेता भी वहां पर पहुंचे। इसके अलावा लगभग सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं उनके सभी के नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। अब समस्या क्या है कि सरकार कोई बातचीत करना नहीं चाहती। सरकार को ये लगता है कि इस तरीके से अगर उसने बातचीत की तो कोई भी आंदोलन शुरू करके अपनी बातचीत के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगेगा। सरकार इस तरीके का रास्ता नहीं देना चाहती, जबकि डेमोक्रेसी के मूल में, लोकतंत्र के मूल में विरोध प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहना, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, ये हर व्यक्ति का अधिकार है, हर संगठन का अधिकार है। लेकिन सरकार का इस मामले में एक और बड़ा डेवलपमेंट जो आज दिल्ली में हुआ है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को अचानक बदल दिया गया है। सतीश गोलचा साहब दिल्ली पुलिस कमिश्नर आज सुबह तक थे, लेकिन सुबह अचानक उन्हें बदल दिया गया। कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया। उनका भी समय यानी उनका इस पद पर रहने का भी समय बचा हुआ था, लेकिन अचानक से उन्हें हटाया गया। तो कई एक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये इस पूरे सीजेपी आंदोलन को ठीक से मैनेज ना करने के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बैठे और उसके बाद बैठे रह गए, क्या इसके कारण ये फैसला लिया गया। तो डेवलपमेंट कई हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं है। एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ है कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन गई थी जिसमें सोनम की तबीयत को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन उस पिटीशन में सरकार ने कहा कि हम सोनम की हालत पर नजर रखे हुए सरकारी डॉक्टर वहां पर रेगुलर जा रहे हैं, और कोर्ट ने उनको एक परमिशन दे दी है सरकार को कि अगर लगे कि उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा करके उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाए। तो क्या सरकार के पास अभी अधिकार है कि वो कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उनको अगर लगे कि इनकी तबीयत खराब हो रही है तो एडमिट करवा सकती है। तो एक ये तरीका है कि ये आंदोलन उसके बाद, क्योंकि एडमिट हो जाएंगे तो शायद आंदोलन धीमा पड़े। और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि 20 तारीख को संसद की तरफ जाने दिया जाएगा। जंतर मंतर पर ही इनको रोकने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि संसद सत्र शुरू हो रहा है। संसद सत्र के पहले दिन अगर इतनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर वहां पर पहुंचे तो पुलिस और सरकार कतई नहीं चाहेगी कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था हो। तो मुझे लगता नहीं है कि जंतर मंतर से आगे जाने की ने उस दिन परमिशन दी जाएगी। बिल्कुल, और एक उम्मीद हमें यह भी करनी चाहिए कि यहाँ पे नौबत वैसी न हो जैसी हमने स्वामी रामदेव के आंदोलन वक्त देखी थी। उस वक्त चूंकि सरकार यूपीए की थी और रात को ही बाबा रामदेव और उनके समर्थकों को पुलिस के जरिए उठाया गया था। अच्छा, आपने वो दौर जी, और आपने वो दौर भी देखा है, आज भी आप देख रहे हैं, बड़ा रोल मीडिया का होता है। उस वक्त मीडिया लगातार वो कवरेज कर रही थी, वो फुटेज चल रहे थे, मगर इस बार हालात कुछ और है। इसके पीछे आप क्या रीजन देखते हैं? देखिए प्रतीक, उस समय मैं भी देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बड़े चैनल में काम किया करता था, और रामदेव वाले आंदोलन में, बाबा रामदेव वाले आंदोलन में भी मैं उस समय रात में रामलीला मैदान में था, जिस रात को वहां पर बल का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बहुत ही विकट स्थिति उस समय वहां पर बन गई थी। एक बड़ा फर्क जो मीडिया की भूमिका में देखने को मिला कि पहले कोई भी आंदोलन या कोई भी घटनाक्रम इस तरीके का होता था तो उस आवाज को टीवी पर जगह मिलती थी, उस आवाज को मेन स्ट्रीम मीडिया उठाता था। तो आप ये समझिए कि कोई भी आंदोलन की आवाज तभी मजबूत बनती है जब मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें अपना साथ दे, अपना मंच दे, कम से कम अपनी बात कहने का मौका दे। लेकिन इस बार जो सीजेपी का आंदोलन हुआ तो पहले दिन से उसका बॉयकॉट कर दिया गया। पहले दिन से वहां पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, पहले दिन शुरुआत में मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पर गया था प्रतीक, क्योंकि मैं वहां मौजूद था पहले दिन जब ये लोग आए थे, तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहां पर पहुंचा था। लेकिन वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर कुछ नारेबाजी भी हुई, कुछ लोगों का, क्योंकि जनता का एक स्वाभाविक गुस्सा है मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर, और एक जो गोदी मीडिया शब्द प्रचलित हो गया वो नारे भी लगे, तो जिसके बाद एकदम बॉयकॉट कर दिया गया।
और टीवी पर कोई खबरें नहीं चल रही। अब कुछ कुछ बीच में खबरें आती हैं तो वो डिस्क्रेडिट करने के लिए आती है, आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए आती है। तो मीडिया में जो बदलाव आया है उसके बारे में किसी जनता को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश की जनता अब सब जानती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर किस तरीके का दबाव है, कैसे उसको किस तरीके से वो चलती है और किस तरीके से विपक्ष की आवाज में को वो जोर देती है। आप ये आंदोलनकारियों की बात कर रहे हैं, विपक्ष के साथ के जो रवैया रहता है मेन स्ट्रीम मीडिया का, ये देश में किसी से छिपा नहीं है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर इसीलिए एक इररिलेवेंसी की जो भावना आ रही है जनता में, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। और अन्ना आंदोलन हो, रामदेव का आंदोलन हो या फिर ये सीजेपी का आंदोलन हो, जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका में बदलाव आया है। और जब देश का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के रवैये में आए इस बदलाव को, कि सरकार के पक्ष में किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका रहने लगी, इसको भी दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल बदलाव आया है और बदलाव हम देख रहे हैं, और बदलाव हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में सोनम वांगचुक का ये जो अनशन वाला मामला है, किस तरह से वो हाईलाइट किया जा रहा है, ये सभी लोग अपने सोच समझ से देख रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि मीडिया कितना प्रेशर में है। अच्छा, ऐसे आंदोलन में, ऐसे अनशन जैसे ऐसे इश्यू होते हैं, वहां पे जन समर्थन का एक बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास बड़ा जन समर्थन हो तो फिर सरकार भी प्रेशर में कहीं ना कहीं आ ही जाती है। यहाँ पर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये 19 दिन हो चुके हैं और जो जन समर्थन से सरकार दबाव में आनी चाहिए वैसा जन समर्थन यहाँ पर दिख रहा है आपको, विकास जी? देखिए प्रतीक, जो बात होती है कि किसी भी आंदोलन में कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आंदोलन करने वालों की मांग क्या है, क्या वो मांग जायज है या नाजायज है। अगर हम भीड़ के पैमाने से नापेंगे तो मैं बेहद ईमानदारी से कहूंगा कि कभी वहां पर बहुत भीड़ हो जाती है, कभी क्योंकि दिल्ली का मौसम बहुत गर्मी बहुत है, दिन में भीड़ कम हो जाती है, तो ये बड़ा नेचुरल है। इससे आप इस आंदोलन की सफलता या असफलता को नहीं तोल सकते। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि 19 दिन से एक आदमी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है और उनकी मांग क्या है। क्या इस देश में नीट के पेपर लीक नहीं हुए? इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि हाँ पेपर लीक हुए थे, तो किसी की जवाबदेही तय की जाएगी या नहीं की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सब, अगर आपको ताकत मिलती है, आपको अधिकार मिलते हैं सरकार को, तो सरकार को उसके साथ जवाबदेही भी लेनी पड़ती है। अगर पेपर लीक हुए हैं, किसी तरह की कोई खामियां हैं, बच्चों के सुसाइड हुए हैं, तो कौन जिम्मेदार है? सिर्फ हम ये कहकर कि सिस्टम जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते, सरकार को उसकी जिम्मेदारी से अलग नहीं कर सकते। तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर इनकी मांग में कोई इस तरीके के कदम उठाए जाएं कि एक संतुष्टि बच्चों को मिले, और जो जो जिम्मेदार मंत्री, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ताकि ये संदेश जाए कि अगर आपने किसी तरह की लापरवाही की तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई होना इस सरकार के समय में हमने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि ये तो आधिकारिक रूप से कहा जा चुका है कि अब सरकार में मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं होती। यूपीए के दौर में हमने देखा था कि किस तरीके से मीडिया आक्रामक रुख अपना लेता था। मुझे आज भी याद है कि मुंबई ब्लास्ट के दौरान जब गृह मंत्री ने कपड़े बदल लिए थे तो उसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया था, और गृह मंत्री ने कपड़े कैसे बदले, इस मुद्दे को इतना बड़ा बना लिया गया कि इस्तीफे और बाकी सब चीजें होने लगी। तो उस दौर में कई मंत्रियों के हमने इस्तीफे होते देखे थे, लेकिन अब इस्तीफों का जो सवाल था वही खत्म हो गया, जवाबदेही का दौर खत्म हो गया, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होते। बिल्कुल, और यूपीए के दौर में हम पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखते थे, और उस पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कठिन सवाल भी पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ हालात और कुछ मंजर अलग ही है। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन का, ये जो सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे, उसका कुछ सुखद अंत आए, और ये भी उम्मीद करते हैं कि सोनम वांगचुक की हेल्थ को कुछ ज्यादा तकलीफ ना हो, और जैसे डॉक्टर्स और हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है वैसे कुछ हालात क्रिएट ना हो। विक्रांत यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्रतीक जी।